कहानी का शीर्षक है लत। पिंटू को मोबाइल की लत थी। एक बार मोबाइल खोल लेता तो समय कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता था। वह मोबाइल में घंटों लगा रहता था। घर में उसे कोई काम करने के लिए कहता तो वह कहता अभी करता हूँ, और यह कहते कहते घंटों निकल जाते और काम नहीं हो पाता था। पढ़ाई लिखाई टलती जा रही थी। वह स्कूल में पिछड़ता जा रहा था। पापा मम्मी उसे पढ़ने के लिए कहते तो वह मोबाइल में लगे लगे कहता कि अभी करता हूँ, और उसका अभी कभी नहीं आता। पिंटू के पापा उसे झिड़कते डांटते और कहते कि इन आदतों और लतों से जो तुम्हारे पास है वह तो नष्ट होता है, और जो मिलना चाहिए वह भी नहीं मिलता है। दोगुना नुकसान है। किंतु पिंटू यह सब सुनकर भी अनसुना कर देता था। पिंटू के पापा किसान थे। थोड़ी ही जमीन थी, जैसे तैसे गुजारा चल जाता था। पिंटू की एक छोटी बहन भी थी। दोनों गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। माँ बाप सोचते थे कि पिंटू और उसकी बहन पढ़ लिख जाएं, पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करें, कम से कम उन्हें गरीबी तो नहीं झेलनी पड़ेगी। दोनों पेट काट कर बच्चों को पढ़ा रहे थे। जैसे जैसे दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे, दोनों की ज़रूरतें बढ़ रही थी, अतः खर्च भी बढ़ रहा था। खर्च की तुलना में आमदनी कम बढ़ रही थी। ऊपर से कभी फसल कम होना, कभी कीड़े लगना अथवा कभी दाम कम मिलना भी लगा रहता। पिंटू के पिता यह सोचकर कि आगे की पढ़ाई में तो और पैसे लगेंगे, चिंता में पड़ जाते थे। उन्होंने सोचा इस बार जब फसल बेचने शहर जाएंगे तो आड़तिया से चर्चा करेंगे कि किसकी खेती की जाए कि ज़्यादा पैसे मिल सकें। पिंटू के पापा खेत में बहुत मेहनत करते थे। सुबह से ही लग जाते थे, एक एक पौधे को अच्छे से देखते थे। खेत के हर कोने में देखते थे कि पानी पहुंच रहा है कि नहीं। समय से रोपना, खरपतवार हटाना, खाद डालना, कीटनाशक छिड़कना, जानवरों से रक्षा करना व फसल काटना वे ही संभालते थे। कोई भी मौसम हो और कैसा भी मौसम हो, उनकी एक सी दिनचर्या रहती थी। फसल को लेकर शहर जाना, आड़तिया से संपर्क करना, व्यापारी को फसल बेचना, उधारी चुकाना और बाकी रुपए घर लाना भी वही करते थे। जब भी फसल के रुपए मिलते तो वे शहर से सबके लिए कुछ न कुछ लाते थे। पिछली बार पत्नी के लिए साड़ी, बिटिया को फ्रॉक और पिंटू के लिए मोबाइल लाए थे। पिंटू को पढ़ाई लिखाई के लिए मोबाइल की ज़रूरत जो पड़ने लगी थी। इस बार फसल अच्छी हुई थी। उन्होंने फसल शहर ले जाने के लिए ट्रैक्टर किराए पर ले लिया था। इस बार उन्होंने पिंटू को भी अपने साथ ले लिया था कि वह भी कुछ दुनियादारी सीखे। शहर पहुंचकर उन्होंने आड़तिया को लिया, व्यापारी को फसल बेची, पैसे लिए, उधार चुकाए और फिर आड़तिया के पास चाय पीने बैठ गए। उन्होंने चाय पीते पीते आड़तिया से कहा, कोई ऐसी फसल बताओ जिसमें अधिक कमाई हो। अब मेरी ज़रूरतें बढ़ गई हैं, इन फसलों से गुजारा नहीं होता। आड़तिया ने उत्तर दिया, कोई औषधि फसल उगाओ। औषधि फसल बहुत महंगी उगती है। जितनी जमीन में तुम 50,000 लाख रुपए प्रति फसल कमाते हो, उतनी जमीन में तुम औषधीय खेती करके 2-3 लाख रुपए प्रति फसल कमा लो। फिर तो मैं पूरे खेत में वही लगाता हूँ। उसके बीज बहुत महंगे आते हैं और फसल मेहनत भी बहुत मांगती है। मेहनत तो मैं जितनी चाहे कर लूँगा, बीज की कीमत बताओ। तुम्हारी जितनी जमीन है उतनी जमीन के लिए 1 लाख रुपए के बीज आएंगे। पिंटू के पापा सोच में पड़ गए। उनके पास 1 लाख रुपए ही थे। सारे रुपयों का बीज खरीद लेंगे तो घर खर्च कैसे चलेगा। उन्होंने हिसाब लगाया, फिर कहा, मेरे पास 25,000 रुपये ही अतिरिक्त हैं। ठीक है, फिर 25,000 के ही बीज खरीद लो। ये चौथाई जमीन में बो देना, शेष जमीन में पारंपरिक खेती करना। जैसे जैसे पैसा होता जाए बीज बढ़ाते जाना। पिंटू के पापा ने बीज का थैला लिया, पिंटू को उसके बारे में बताया और ट्रैक्टर के बोनट के ऊपर टांग दिया। उसके सामने वाले बोनट पर पिंटू को बिठाया और स्वयं ड्राइवर की तरफ मुंह करके बैठ गए। ट्रैक्टर गांव की ओर चल पड़ा। वे बहुत प्रसन्न थे। उनके सपनों के बीज जो उन्हें मिल गए थे। वे ड्राइवर से बात कर रहे थे। इधर पिंटू मोबाइल में व्यस्त हो गया। बीज के थैले की एक कोने की सिलाई कमजोर थी। रोड के दचके खाने से वह सिलाई ढीली हो गई। शुरू में उससे एक एक करके बीज गिरने लगे। बीज बोनट पर गिरते और फिर उछलकर रोड पर गिर जाते। बोनट पर जब गिरते तो आवाज़ इतनी धीमी होती कि ट्रैक्टर की आवाज़ में वह किसी को सुनाई न पड़ती। इधर पिंटू मोबाइल में डूबा था और पिंटू के पापा दूसरी तरफ मुँह करके बातों में व्यस्त थे। घर पहुँचते पहुँचते थैला पूरी तरह से खाली हो गया। घर पहुंचकर जब पिंटू के पापा ने बीज का खाली थैला देखा और मोबाइल में व्यस्त पिंटू को देखा तो उनका पारा साथ में आसमान पर चढ़ गया। उनके सपने बीज की तरह बिखर गए थे। पिंटू की लत भारी पड़ गई थी। एक तो 25,000 के बीजों का नुकसान और उन बीजों से जो लाख रुपए कमा सकते तो दोनों मिट्टी में मिल गए थे। पिंटू के पापा ने अपने गुस्से को नियंत्रित किया और पिंटू को बिना कुछ कहे उदास कदमों से घर की ओर चल पड़े। पिंटू यह सब देख रहा था। उसे अपनी गलती समझ आ गई थी। उसने संकल्प लिया कि अब वह मोबाइल का उपयोग सिर्फ पढ़ाई में करेगा, इसमें लत की तरह नहीं डूबेगा।